नमस्कार, मैं धीरेन्द्र शाह, वास्तु कंसल्टेंट, अहमदाबाद, गुजरात से। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, इसमें से एक सवाल अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमने बिल्डिंग बना दिया है, अपने रेसिडेंस बना दिया, अपने ऑफिस बना ली, हॉस्पिटल बना दी, फैक्ट्री बना दी, स्ट्रक्चर बना दिया वास्तु के मुताबिक या तो मुताबिक बगैर बना दिया, किसी के गाइडलाइन लिए बगैर अपनी कंफर्टेबल जोन को ध्यान में रख के वास्तु का नहीं, लेकिन वास्तु बगैर क्या बिल्डिंग बना दिया है, बिजनेस कंसेप्ट से या तो रेसिडेंस कंसेप्ट से। तब वास्तु को किस तरह अप्लाई किया जाता है, या तो वास्तु कितना परसेंटेज सही रहता है, इसमें कौन कौन सी लिमिटेशन आ जाती है, कौन कौन से पॉइंट पे अपने कार्य कर सकते हैं। जब कोई भी बिल्डिंग बन गया है, कोई बंगलो बन गया है, कोई बिजनेस सेंटर बन गया है, तब लिमिटेशन किस प्रकार की आती है वास्तु में सुधार करने के लिए। पहले तो सबसे पहले उनकी एंट्री सही है कि गलत है वो देखने में सोचना पड़ता है। वो फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है वो है कि उनकी ड्रेनेज लाइन कौन सी डायरेक्शन से जा रही है, गलत सही डायरेक्शन के या फिर गलत डायरेक्शन से जा रही है वो। तीसरा, उनका फ्लोरिंग का लेवल कौन सी डायरेक्शन के किस तरफ जा रहा है वो। गैस पाइपलाइन कंपाउंड में से जा रही है वो। अंडरग्राउंड टैंक, जो जगह में ड्रेनेज लाइन नहीं है और गंदे पानी के खड्डे होते हैं, उसकी सही जगह ना होने के भी बहुत लिमिटेशन आ जाती है। पॉल्यूशन प्लांट की सही जगह नहीं होने के हिसाब से लिमिटेशन आ जाती है। और इंटरनल अरेंजमेंट में कई दफे ऐसी बात होती है कि जो स्ट्रक्चर बनता है वो आउटलुकिंग अच्छे बनाने के लिए एलिवेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें कई सारे कॉर्नर या तो बढ़ जाते हैं या तो कट हो जाते हैं एलिवेशन के हिसाब से। और शेप का भी अनइवन शेप होता है, और ग्लास का भी बिल्डिंग होता है, तो जो सूर्य प्रकाश की एनर्जी वो डिप्लीट कितने परसेंटेज होती है, इतने बहुत सारे लिमिटेशन आते हैं। कई दफे तो ऐसे लिमिटेशन आते हैं कि फ्लोरिंग से लेकर सीलिंग तक की हाइट जो होनी चाहिए वो सही नहीं होने के हिसाब से भी एक लिमिटेशन आ जाती है। और इंटरनल अरेंजमेंट के लिए जब भी बात करते हैं तब उसका इंटीरियर में सुधार करना एक लिमिटेशन आ जाती है। सही पर्सन को सही बेडरूम या तो स्टडी रूम देना वो एक लिमिटेशन आ जाती है। किचन सही नहीं होना वो भी एक लिमिटेशन आ जाती है। कलर थेरेपी सही नहीं होना वो भी एक लिमिटेशन आ जाती है। बहुत सारे बिल्डिंग बनने के बाद जब वास्तु के सुधार करने जाते हैं तब बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत डीप में सोच के आगे का गाइडेंस देना पड़ता है, जिसके हिसाब से जितना परसेंटेज वास्तु सही हो सके इतना परसेंटेज उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और सबसे बड़ी समस्या उधर आती है कि जहाँ तोड़फोड़ करने की जरूरत होती है, बिल्कुल गलत है, उसको तोड़फोड़ करने की जरूरत होती है, तब तोड़फोड़ नहीं की जाती है। और आज के समय में बेसमेंट पार्किंग एरिया के हिसाब से बनाते हैं, बेसमेंट का भी एक पॉइंट सोचने वाला हो जाता है। अगर बेसमेंट गलत हुआ तो भी वो वास्तु में सुधार करना तकलीफ वाली होती है। बिल्डिंग बनने के पहले आप अगर वास्तु का प्रॉपर गाइडेंस लो तो आप वास्तु के मेजर पॉइंट को आप अच्छी तरह अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप उसका गाइडेंस नहीं लेते हो तो आप इंटीरियर करने से पहले उसका गाइडेंस ले लो, तो इंटीरियर में उसका प्लस पॉइंट जितना किया जाए इतना कर सकते हैं। और लास्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, और लास्ट में 2, 4, 5 साल बीत जाने के बाद में उनकी जो नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट होती है, बगैर वास्तु की गाइडेंस लिया बगैर का बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट होती है, उसकी साइड इफेक्ट जो फाइनेंशियल, सोशल, मेंटली, मेडिकल बेस पर जो नेगेटिव आ रही है, उसको बाद में ध्यान आता है कि भाई अपने सही वास्तु नहीं है, तब इतनी पॉइंट पे अपनी डिफिकल्टी आ रही है, अपनी लाइफ में, बिजनेस में आ रही है। तब सही बनाने के लिए तो पहले सबसे प्रायोरिटी होता है कि जो गलत है उसकी तोड़फोड़ करके सुधार करना।
वो नहीं कर पाते तो कलर थेरेपी का सही यूज करना। तीसरा, प्लांटेशन का सही यूज करना। अंडरग्राउंड टैंक या तो गंदे पानी का खड्डा जो है उसको सही डायरेक्शन में एस्टेब्लिश करना। फ्लोरिंग लेवल सही बनाना। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या तो कुंडली के मुताबिक ध्यान में रख के मेन डोर की एंट्री पसंद करना। एंट्री चेंज हो सके तो उसको चेंज करना। और साथ में 5 एलिमेंट की अरेंजमेंट परफेक्ट इंटरनल अरेंजमेंट में इंटीरियर में करवाना। वजन थेरेपी का सही यूटिलाइज करना। ये सब में जितने पॉइंट कर सकते इतना पॉइंट सही है, नहीं कर सकते तब प्रश्न आता है। तो वास्तु की पॉजिटिविटी किस तरह से बढ़ाए, किस उपाय करें, कौन सा उपाय करें तो उसमें पॉजिटिविटी बढ़े। तो मैंने इतने सालों से 30 साल से भी ज़्यादा टाइम से मैं वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब मैंने बहुत सारे रेमेडी की यूटिलाइज की है। इसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑथेंटिक रेमेडी स्टोन थेरेपी और क्रिस्टल थेरेपी है, जो आगे जाके पॉजिटिव रिजल्ट देती है, उसको यूज करना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी लेवल में, जो भी स्टेटस में बिल्डिंग नहीं बनाए तब पहले कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लीजिए। बन गया और इंटीरियर बाकी है तब भी कंसल्ट कर लीजिए। आप रहने गए या तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 4-5 साल 10 साल निकल गए और जो नेगेटिव पॉइंट जनरेट हुआ है तब भी आप जागरूक हो जाइए। तब भी जितना वास्तु सही बना सके इतना वास्तु सही बना के आप अपनी लाइफ में सुखी हो। ये वास्तु का गाइडलाइन लाइफ में आज के समय में बहुत जरूरी वो हिसाब से है कि पूरा का पूरा पर्यावरण चेंज हो गया है, सब एलिमेंट चेंज हो गए, खाने पीने की सिस्टम चेंज हो गई। ये जितने भी चेंजेस ये पिछले 50 साल में आए उसकी अपनी बॉडी पे इफेक्ट आती है। अगर सही वास्तु बना लिया तो आपका आगे जाने का रास्ता खुल जाएगा, तरक्की बढ़ जाएगी, रिलैक्स होकर काम कर पाएंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, बिजनेस में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको ध्यान में रख के अगर वास्तु की जो लिमिटेशन, वास्तु बगैर का जो बिल्डिंग बना है उसकी जो लिमिटेशन है उसको आप जितना पॉजिटिव कर सके इतना करो, वो अच्छी बात है। नमस्कार।